नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीक्षा चौधरी अपने YouTube चैनल लर्निंग जिला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था और उसके पार्ट के बारे में भी कुछ अध्ययन किया था। बायोलॉजी जिसके फादर एरिस्टोटल है, उन्होंने बायोलॉजी को दो भागों में कैटेगराइज किया, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी जिसका मतलब होता है जून और लोगोस, इसके अंतर्गत हम एनिमल की स्टडी करते हैं। बॉटनी जिसके अंतर्गत हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। इतना हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था, परंतु वॉइस इश्यूज होने के कारण हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए थे। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जूलॉजी जिसके पिता एरिस्टोटल कहे जाते हैं। एरिस्टोटल ने बायोलॉजी से जूलॉजी और बॉटनी को अलग किया और जूलॉजी में इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम हिस्टोरिका एनिमलिया रखा और इसमें इन्होंने कुल 500 जंतुओं के बारे में लिखा, जिसके कारण इसे इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। जूलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना होता है, जून और लोगोस। जून का अर्थ होता है एनिमल और लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी, अर्थात विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम एनिमल की स्टडी करते हैं, जूलॉजी कहलाते हैं और इसके पिता थियोफ्रेस्टस है। इसी प्रकार बॉटनी एरिस्टोटल के एक शिष्य थे जिनका नाम थियोफ्रेस्टस था। थियोफ्रेस्टस ने हिस्टोरिका प्लांटेरियम नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें जिस प्रकार इन्होंने 500 एनिमल की स्टडी कर उसको हिस्टोरिका एनिमेलिया की बुक में लिखा था, उसी प्रकार से इनके शिष्य थियोफ्रेस्टस ने 500 प्लांट्स के अध्ययन किया और उसका अध्ययन कर उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका प्लांटेरियम में रखा। इन्होंने एनिमल का अध्ययन किया था, इसीलिए इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम एनिमेलिया रखा, जबकि थियोफ्रेस्टस जो इनके शिष्य थे उन्होंने प्लांट के बारे में अध्ययन किया और इसका नाम प्लांटेरियम रखा, जबकि आगे का वर्ड दोनों पुस्तक में समान है। तो एरिस्टोटल की जो पुस्तक का नाम है वो हिस्टोरिका एनिमेलिया है, जबकि थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका प्लांटेरियम है। बायोलॉजी, यहाँ पर हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, और लाइफ जिसकी उत्पत्ति कोशिका के माध्यम से हुई है। तो चलिए सर्वप्रथम हम कोशिका के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। कोशिका जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला नामक वर्ड से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक छोटी कोठरी। सेल शब्द की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सेल की खोज की थी और इन्होंने 1665 ईस्वी में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में कार के छोटे से टुकड़े में देखा। उसमें उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान ऐसी संरचनाएं दिखाई दी। यदि हम कोल जलाएंगे तो उसमें भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देंगी, व्यंजन की तरीके की। तो उन्होंने रॉबर्ट हुक ने कार के सेक्शन में इस प्रकार की संरचना देखी जो कि मृत कोशिकाओं में देखी गई थी। 1665 ईस्वी में देखा और इसका नाम सेलुला रखा। इसके बाद एंडी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इनके प्रयोग के 5 साल बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम एंडी वॉन ल्यूवेनहॉक था। इन्होंने जीवित प्राणियों में कोशिका की खोज की। कोशिका को वैज्ञानिक भाषा में साइटो बोलते हैं और इसका साइटो अर्थात सेल का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, और जो आर ओवर वर्ल्ड है उसमें जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। तो सेल की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिकाओं में की थी और सर्वप्रथम इन्होंने कार के टुकड़े में देखा था। इसके 5 साल पश्चात एंडी वॉन ल्यूवेनहॉक आए जिन्होंने 1670 ईस्वी में जीवित कोशिका का पता लगाया। सेल जिसका वैज्ञानिक नाम साइटो है। सेल का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अभी तक हमने ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जिसमें कोशिका सबसे बड़ी और छोटी। अब देखते हैं मानव शरीर में। जो मानव शरीर होता है उसमें सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो मेल के स्पर्म की होती है और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो फीमेल के अंडाणु अर्थात ओवम की होती है। और जो सबसे लंबी कोशिका होती है, लंबाई मतलब लंबी में और बड़ी मतलब वो चौड़ाई होती है, और छोटी तो सबसे छोटी होती है। तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन की होती है। और ऐसी कोशिका जिसमें विभाजन नहीं हो पाता है, अगर उसमें विभाजन होता भी है तो बहुत
कम होता है, परंतु उसे विभाजन होता ही नहीं है पूरे, मतलब तो विभाजन रहित कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन ही होती है, और जिसमें सबसे तेज विभाजन होता है वो हमारे लीवर की कोशिका होती है। एक बार फिर से देखिए, हम जो मानव शरीर होता है उसमें सबसे बड़ी कोशिका स्पर्म की, और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म की, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो फीमेल के अंडाणु की होती है, और जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो न्यूरॉन की, और ऐसी कोशिका जिसमें विभाजन नहीं पाया जाता है उसे भी वो भी न्यूरॉन की होती है, और जिसमें सबसे तेज विभाजन पाया जाता है वो हमारे लीवर की कोशिका होती है। अभी तक हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। अब हम पढ़ते हैं कोशिका होती क्या है। तो कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सेल। तो सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जो कोशिका होती है वो पूरी बॉडी का निर्माण करती है। ये जो संपूर्ण संसार है वो कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। अब आप लोग पूछोगे कैसे? देखिए, जो सेल होती है वो सेल, ढेर सारी सेल जब आपस में मिलती है तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। जब ढेर सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जब ढेर सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म्स का निर्माण करते हैं, और जब ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो वो पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं, और जब पॉपुलेशन मिलते हैं तो वो कम्युनिटीज का निर्माण करते हैं। जब ढेर सारी कम्युनिटीज मिलती है तो वो इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम जब मिलते हैं तो वो बायोस, और बायोस आपस में मिलकर बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार सेल से पूरे बायोस्फीयर का निर्माण हो जाता है। देखिए, सेल टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। जब सेल, छोटे छोटे सेल्स आपस में मिलेंगे तो वो कुछ निश्चित कार्य को संपन्न करेंगे, तो ये जो होता है टिश्यू का निर्माण होता है। जब ढेर सारे टिश्यू मिलते हैं तो वो ऑर्गन लाइक एज आई, हैंड, टंग वगैरह का निर्माण करेंगे। फिर जब ढेर सारे ऑर्गन है वो मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें माउथ, इसोफेगस वगैरह आते हैं, तो वो एक सिस्टम होता है। जब ढेर सारे सिस्टम मिलते हैं तो वो ह्यूमन बॉडी या ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और जब ढेर सारे ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं तो वो पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं। इसमें ऑर्गेनिजम्स ये नहीं कि हाँ ढेर सारे ऑर्गेनिज्म आपस में मिल जाते हैं। इसमें जो होते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली है तो उस फैमिली में ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो मिलकर पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं। आपकी फैमिली जो है वो एक पॉपुलेशन है। जब ढेर सारी पॉपुलेशन मिलती है तो वो कम्युनिटी का निर्माण करती है। जब कम्युनिटीज मिलती है तो वो इकोसिस्टम का निर्माण करती है। इकोसिस्टम बायोस, और बायोस जो होता है वो पूरे बायोस्फीयर का निर्माण करती है। इस प्रकार सेल से बायोस्फीयर का निर्माण होता है। हम जानते हैं जिस प्रकार जब छोटी छोटी ईंट होती है वो आपस में मिलती है तो दीवार का निर्माण होता है। जब ईंट मिलेगी तो वह दीवार का निर्माण करेगी, और जब ढेर सारी दीवार मिलेंगी तो वो किसका निर्माण करेंगी? कमरे का। जब ढेर सारा कमरा आपस में मिलेगा तो वो एक घर का निर्माण करेगा। जब ढेर सारे घर मिलेंगे तो वो नगर या गांव का निर्माण करेगा। उसी प्रकार से जो कोशिका होती है वो आपस में मिलकर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटीज, कम्युनिटीज से इकोसिस्टम, फिर बायोस, और फिर बायोस्फीयर का निर्माण हो जाएगा। जिस प्रकार एक ईंटे से गांव का निर्माण होता है, उसी प्रकार से एक सेल से पूरे बायोस्फीयर का निर्माण हो सकता है। हमने पढ़ा कोशिका के बारे में कि एक कोशिका से पूरे बायोस्फीयर का निर्माण कैसे होता है। अब इसके आगे आता है टाइप्स ऑफ सेल्स एंड सेल थ्योरी। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, क्या होता है, सेल थ्योरी किसने दिया, कब दिया, उसमें क्या चीजें थी, इस सब का जो स्टडी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय।